रात और दिन को मुट्ठी में बंद करके इतिहास को निचोड़कर शरबत बनाकर पीने वाला कौन होता है? शायद आप उन्हें भूल रहे हैं। वह आदर्शवादी लोग होते हैं, स्टूडेंट। रात दिन मेहनत करके दर बदर ठोकर खा के मर मर कर जीने वाला कौन होता है? स्टूडेंट। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो या तो फिर टेक्नोलॉजी, इन सब को रगड़ने वाला कौन होता है? स्टूडेंट्स। जाने कितने अरसे बीत गए हैं कागज़ और कलम से रिश्ता जुड़े हुए, कांधों पर किताबों का बोझ और दिल में धधकता हुआ अरमान कह रहा है कि जब तक तू अपनी मंजिल को प्राप्त न कर ले तब तक तू चैन से न सोना। ऐसा कौन सोचता है? एक स्टूडेंट। वह किसी से डरता नहीं या कोई भी सवाल से डरता नहीं। ऐसा कौन कर सकता है? एक स्टूडेंट। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट किसे कहते हैं, आदर्शवादी स्टूडेंट किसे कहते हैं, आदर्शवादी स्टूडेंट में कितने लक्षण होते हैं, कितने गुण होते हैं। अगर इस तरह के गुण आप में है तो आप में एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि आप जो है किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी अच्छी राह पर ले जा सकते हैं। अगर कोई भटक गया है, अपने परिवार को, देश हो चाहे गाँव हो, किसी को भी एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं, एक मुकाम दिला सकते हैं। और आदर्शवादी छात्र में यह गुण होता है कि वह जो है अपने परिवार को शिक्षित कराता है, अपने आसपास के बच्चे को शिक्षित कराना चाहता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि एक आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या गुण होते हैं। हमारे हिंदी ग्रामर के अनुसार विद्यार्थी के कितने लक्षण बताए गए हैं, विद्यार्थी किसे कहते हैं, आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं, आदर्श विद्यार्थी किस तरह बन सकते हैं, आदर्श विद्यार्थी कैसे बनते हैं, ताकि आप समाज में 10 आदमी का आदर्श बन सके और देश में नाम कमा सके और देश को आगे ले जा सके। इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक साथ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आप एक अगर विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि दुनिया में कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, कितने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने सारे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जॉब लेने के लिए, अच्छी डिग्रियां लाने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत कम विद्यार्थी सफल हो पाते हैं। सिर्फ आपको मुट्ठी भर ही विद्यार्थी स्टूडेंट मिलेंगे जो सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं, जो अच्छी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, जो जॉब को पा लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके लिए हमको उसके लायक बनना पड़ता है, तभी वह चीज़ हमको मिलता है। अगर हम कोई जॉब के पीछे जा रहे हैं तो जॉब के लिए हमें एक लायक बनना पड़ता है, एक अच्छी गुण होनी चाहिए और उसका लक्षण होना चाहिए, तभी जो है उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से वह चीज़ हमें मिल सकता है। हमें सबसे पहली बात वहाँ यह देखना है कि सबसे पहली बात आपको लायक बनना पड़ता है। आप किस चीज़ के लायक हैं, जब तक आप उसके लायक नहीं होंगे तब तक जो है वह आपको नहीं मिल सकता, यह किसी भी शर्त पर आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें सबसे पहली बात हमें लायक बनना पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके लिए स्टूडेंट का लायक होना चाहिए, स्टूडेंट में क्या क्या लायक से होते हैं, क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, तभी जो है वह एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं और आगे चलकर जो है एक आदर्शवादी स्टूडेंट बनते हैं। सो गाइस किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, उसके जैसा बनना पड़ता है, उसके जैसा गुण अपने अंदर ढालना पड़ता है, उसके जैसा कुछ सीखना पड़ता है। सो गाइस हिंदी ग्रामर के अनुसार विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं: काकचेष्टा, स्वानिंद्रा, अल्पाहारी, गिरित्याग, बकोध्यानम। ये 5 गुण बताए गए विद्यार्थी के। अगर इस तरह के 5 गुण विद्यार्थी में होते हैं तो आगे चलकर बहुत महान बनते हैं, देश को चला सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, अपने गांव को चला सकते हैं, 10 आदमी के लिए आदर्श बनते हैं। उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह हर चीज़ को संभाल सकता है, हर चीज़ को समझ सकता है, उसके प्रति सहानुभूति आ जाता है, उसके अंदर क्षमता आ जाती है, एनर्जी से भर जाते हैं कि वह किसी को भी समझा सकता है, किसी भी काम को आसानी से कर सकता है, किसी भी चीज़ को पूरी अच्छा से समझ कर दूसरे को समझा सकता है, दूसरे को बता सकता है, उसको एक दूसरे को रास्ता दिखा सकता है, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाता है, गांव में 10 आदमी के लिए आदर्श बन जाता है और अपने परिवार को शिक्षित करने में सक्षम होता है और एक अच्छा लीडर भी बन सकता है। सो गाइस आप में अगर यह 5 लक्षण है तो आप एक अच्छे विद्यार्थी जरूर बनेंगे। सो इसमें सबसे पहली बात यह है कि काकचेष्टा। काकचेष्टा का मतलब होता है कागा की तरह जो है, कौवा की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कोई भी चीज़ के पीछे कागा जब आता है तो उसको लेकर ही भागता है, उसके पीछे वो लगे रहता है, इसीलिए काकचेष्टा कहा गया है। कागा की तरह, कौवा की तरह चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और बकोध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल
फोकस होना चाहिए मछली की तरह। जैसे आप किसी नदी तालाब में देखे होंगे या किसी बगुला अगर खड़े हैं तो बिल्कुल मछली की तरफ फोकस करता है, बिल्कुल उस मछली पर ध्यान रहता है उसका कि मछली कब आए लेकर भाग जाए। और अल्प पहाड़ी का मतलब होता है हमको जो है कम खाना चाहिए, स्टूडेंट को कम भोजन करना चाहिए। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो आपको जो है नींद आने लगेगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे। गृह त्याग मतलब होता है घर को त्याग करना चाहिए, यानी आप अगर परिवार के मामलों में फंस कर रह जाएंगे, परिवार के माया जाल में फंस कर रह जाएंगे तो आप जो है अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। घर में रहकर आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पर दिया गया है गृह त्याग। और होता है स्वान निंद्रा, यानी विद्यार्थी को कम सोना चाहिए, विद्यार्थी को कुत्ते की तरह नींद रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सोएंगे, सोने पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा, इसीलिए जो है विद्यार्थी को कम सोना चाहिए। सो गाइस, आपके पास अगर यह लक्षण है तो आप एक जरूर अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे सब माहिर सब स्टूडेंट हैं, ऐसे विकराल रूप ले लेते हैं कभी कभी, जो कि बड़े बड़े अफसरों के धागे खोल देते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। सो डेट फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।